नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 18, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। शॉर्ट में इस यूनिट का नाम है डाइट, DIET। एस इसलिए है क्योंकि इनकी संख्या पूरे देश में बहुत सारी है और हमारे राज्य की बात करें तो ये प्रत्येक राज्य में कार्यरत एक संस्था है। हिंदी में इसका नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नाम से स्पष्ट है, जिला शिक्षा यानी जिला स्तर की एक संस्था है जो शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको हमने देखा डाइट, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। स्थापना और इसके बारे में जानकारी की बात करें तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 1988 में डाइट्स की स्थापना की गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे पिछली जो 2 यूनिट थी हमारी, उच्च शिक्षण संस्थान और शिक्षक शिक्षा संस्थान महाविद्यालय जो था, उन दोनों की जो स्थापना थी वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। उसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ही डाइट्स की भी स्थापना की गई और इनकी स्थापना का जो वर्ष है वह है 1988। आगे इसके बारे में हम बात करें तो ये जिला स्तर के शैक्षणिक संस्थान हैं। जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि ये जो संस्थान है ये जिला स्तर के शैक्षणिक संस्थान है और डाइट का जो संबंध है वो राज्य स्तर पर SIERT से होता है, क्योंकि SIERT ही इसको परामर्श नेतृत्व प्रदान करता है। SIRT जो उदयपुर में है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ चुके हैं, हमारे सिलेबस में भी थी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो डाइट का संबंध इस संस्था से होता है, क्योंकि जो डाइट को जो प्रशिक्षण वगैरह देना होता है, राज्य स्तर पर शिक्षा में जो सुधार करना या कुछ योजनाएं बनानी होती है, तो इसको SIERT ही परामर्श देती है और वो ही उस कार्य के लिए नेतृत्व प्रदान करती है। तो जो राज्य स्तर पर इसका संबंध है वो SIERT पे है। और यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की जो डाइट हैं उनका संबंध NCERT से होता है। स्वाभाविक है, SIERT NCERT के समकक्ष ही एक संस्था है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं कि 1989-90 तक इनकी संख्या 27 थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे जो बिंदु हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 88 में इसकी स्थापना हुई, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ 1989 और 90 तक। तो राज्य में, राजस्थान में इनकी बात करें तो ये 27 थी, लेकिन 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1990 के बाद प्रत्येक जिले में अनिवार्य कर दी गई और वर्तमान में 33 जिलों में कार्यरत है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको अनिवार्य किया गया, तो हमें याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और 1990 के बाद ये जो संख्या है इनकी 33 हो चुकी है। राजस्थान में डाइट की स्थापना 2 चरणों में हुई। ज़्यादा कठिन यूनिट नहीं है, सिर्फ जो बिंदु उन्हें याद रखना है कि स्थापना कब हुई और राज्य जिले स्तर की ये शीर्षस्थ इकाई है। तो हम बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में जो डाइट की जो स्थापना की गई वो 2 चरणों में पूरी होती है। पहला जो चरण है वो जून 1995 में, जिसमें 14 डाइट, जिनमें अलवर प्रथम डाइट है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रथम डाइट की बात करें तो वो है अलवर। तो राजस्थान की प्रथम डाइट अलवर है और इसकी जो स्थापना है वो पहले चरण में की गई थी। और पहले चरण की यदि बात करें तो वह जून 1995। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरा जो चरण है वो अक्टूबर 1996 में पूरा होता है और इसमें 15 डाइट की स्थापना की जाती है। तो प्रथम चरण में हो गई 14, दूसरे चरण में हो गई 15। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो ये हो गई 29। तो उस समय की हम बात करें तो 1996 तक हमारे जो
राज्य में है वो 29 डाइट थी। वर्तमान में 33 है, तो वो भी हमने यहाँ लिखा है कि 30वें नंबर की जो डाइट है वो राजसमंद, 31वें नंबर की जो डाइट है वो हनुमानगढ़, 32वें नंबर की है करौली और 33वें नंबर की है प्रतापगढ़। 2009 में इसकी स्थापना होती है और ये सबसे नवीनतम डाइट है, क्योंकि हमारे राज्य का जो सबसे नवीनतम जिला है वो है प्रतापगढ़। इसलिए जिला नया है तो डाइट भी नहीं होगी, और इस डाइट की जो स्थापना है वो 2009 में होती है। तो पहली जो यूनिट थी, डाइट थी वो थी अलवर, और अंतिम और नवीनतम जो डाइट है वो है प्रतापगढ़। तो ये हमारे राज्य में डाइट की स्थापना का जो इतिहास रहा है, जो क्रम रहा है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये कौन सा पाठ्यक्रम संचालित करता है। तो हमने पहले ही देखा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए ये कार्यरत एक संस्था है। तो BSTC पाठ्यक्रम का संचालन डाइट का प्रमुख उद्देश्य। तो आप भी जानते हैं BSTC 12th पास आउट जो बच्चे हैं 1 से 5 की शिक्षा के शिक्षक तैयार करने के लिए जो पाठ्यक्रम होता है BSTC, उसका संचालन करना डाइट का प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख जो कार्य है वो BSTC पाठ्यक्रम को संचालित करना है, ये अच्छी तरह याद रखना है। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में जिसका नाम शिक्षा मंत्रालय है, उसने डाइट्स को लाइट हाउस की संज्ञा दी है। तो कई बार इनके जो शब्द हैं प्रचलन में है उनके बारे में भी प्रश्न आ जाता है। तो ये पूछे कि डाइट को लाइट हाउस की संज्ञा कौन सी संस्था ने दी है, तो हमें याद रखना है MHRD या शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने इसको लाइट हाउस कहा है। समस्त डाइट्स के सुचारू संचालन के लिए नवंबर 1989 में MHRD द्वारा प्रकाशित पुस्तक पिंक बुक को गाइड बुक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो समस्त डाइट यानी राज्य की, यहाँ जिले की बात कर रहे थे, उसके बाद राज्य, तो यहाँ हम बात करते हैं समस्त यानी संपूर्ण देश की। तो हमारे पूरे भारत की हम बात करें तो हर राज्य में ये डाइट है। जैसे राजस्थान में 33 जिलों में है, उसी तरह से हर राज्य के जिलों में डाइट्स की स्थापना की जा चुकी है। तो पूरे भारत में इनमें एक रूपता लाने के लिए, ताकि समान प्रणाली से ये कार्य करें, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नवंबर 1989 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया। उस पुस्तक का नाम था पिंक बुक, और इस पिंक बुक को ही समस्त डाइटों ने गाइड बुक के रूप में स्वीकार किया, ताकि इसके आधार पर ये कार्य कर सके और इनका जो संचालन है वो सुचारू रूप से हो सके। तो ये भी याद रखना है कि गाइड बुक किसको माना गया है, पिंक बुक किसने प्रकाशित की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, और कब प्रकाशित की, नवंबर 1989। जिले की डाइट की शीर्ष अकादमिक संस्था माना जाता है। तो ये हम बात कर ही चुके हैं कि जो जिले की जो शीर्ष अकादमिक संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, वो डाइट को माना जाता है, क्योंकि जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु लगभग सभी प्रकार के कार्य डाइट द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो इसीलिए इसको शीर्षस्थ इकाई माना जाता है, क्योंकि जिला स्तर की जो शिक्षा है उसके उन्नयन के लिए, उसके सुधार के लिए जितने भी जो कार्य योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो डाइट द्वारा ही संचालित होते हैं। अब हम इसके कार्यों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख ही चुके हैं कि इसका जो प्रमुख कार्य है वो BSTC कोर्स को संचालित करना है। उसके बाद में वही यहाँ भी कार्य है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए परामर्श देना, नवाचार को बढ़ावा देना, सहायता देना और अनुसंधान करना और प्रशिक्षण देना, इसके कार्य हैं। कौन से स्तर की शिक्षा के लिए? प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए, अनुसंधान आदि के लिए जिला स्तर पर कार्यरत संस्था का नाम क्या है? तो हमारा जवाब होगा डाइट। प्रशिक्षण 2 प्रकार का यहाँ प्रदान किया जाता है। जैसे CTE और उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में हमने पढ़ा कि वहाँ भी दोनों प्रकार के प्रशिक्षण वो संस्थाएं प्रदान करती थी। तो पहला है सेवा पूर्व और दूसरा है सेवाकालीन। तो सेवा पूर्व में केवल एक ही प्रशिक्षण देती है, जिसका नाम है
BSTC, वर्तमान में इसको कहते हैं DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। DLED इसलिए नाम दिया गया कि पहले इंटर्नशिप वगैरह नहीं होती थी, लेकिन इस कोर्स के तहत किसी भी सरकारी या निजी विद्यालय में इंटर्नशिप प्रदान की जाती है। वर्तमान में ये राजकीय विद्यालयों में ही इनको इंटर्नशिप दी जाती है। वहाँ से ये विद्यालय में जाकर के एज ए शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं। पहले केवल लेसन प्लान देने के लिए विद्यालयों में जाते थे। तो इसका जो वर्तमान नाम है वो है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सेवाकालीन प्रशिक्षण की बात करें तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए, तो केवल और केवल यहाँ बात हो रही है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा के या शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण है वो भी डाइट प्रदान करती है। तो दो प्रकार के यहाँ प्रशिक्षण देती है, सेवा पूर्व और सेवाकालीन। अब हम बात करते हैं इसके जो प्रभाग हैं। तो डाइट के 8 प्रभाग होते हैं, 8 विभाग होते हैं, जिनमें से 7 तो अकादमिक है यानी एकेडमिक है, शैक्षणिक संस्था से संबंध रखते हैं, और एक है प्रशासनिक, प्रशासन से संबंध है। तो इस तरह से 7 और 1 मिलाकर के ये जो 8 प्रभाग हैं निम्नलिखित हैं। उनको हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा प्रभाग है जो क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PSTE। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है इसी वीडियो में हम लास्ट में आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। इसका जो कार्य है इस प्रभाग का वो है सेवा पूर्व प्रशिक्षण से संबंधित प्रभाग, जो हम पढ़ चुके हैं कि 2 प्रकार के प्रशिक्षण देती है, सेवा पूर्व और सेवाकालीन। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण देने का जो कार्य है वो PSTE के अंतर्गत आता है। और ये जो PSTC विभाग है ये NCT के नियमानुसार BSTC या DLED का संचालन करती है। NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ये जो है ये मानदंड स्थापित करती है। अभी आपने देखा भी होगा कि इसी को आधार बना करके वर्तमान में जो रीट परीक्षा है इसको विवादित माना जा रहा है, क्योंकि NCTE ने B.Ed को भी प्राथमिक स्तर के जो कक्षाएं हैं उसके लिए पात्र माना था, लेकिन इसको चुनौती दी गई है और कई राज्यों में इसको खारिज किया गया है, वो ही NCTE है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा इसका जो प्रभाग है वो है IFIC। इसका जो कार्य वो है सेवारत शिक्षकों हेतु समस्त प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना। तो यहाँ हम दोनों प्रकार के जो प्रशिक्षण हैं वो देखें। तो ऊपर वाला जो था PSTE वो सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है और IFIC सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य संपादित करता है। तीसरा इसका प्रभाग है DRU, शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित कार्य, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, जनसंख्या शिक्षा हो गई, आंगनबाड़ी से संबंधित योजनाएं कार्यक्रम हो गए, विशेष शिक्षा आदि पर कार्य करना। तो जो शिक्षा का जो सार्वजनिकरण है उससे संबंधित कार्य DRU के अंतर्गत आता है, DRU को सौंपा गया है। चौथा इसका प्रभाग है P&M, योजना का निर्माण और प्रबंधन का कार्य इसके अंतर्गत आता है। पांचवा प्रभाग है ET, शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण संबंधी कार्य, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री आदि बनाना, जिसमें हम आगे भी पढ़ेंगे कंप्यूटर, टीवी, LCD, रेडियो आदि आते हैं। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है जिसमें मुख्य रूप से दृश्य और श्रव्य सामग्री आती हैं, ये ET विभाग के प्रभाग के अंतर्गत आती हैं। छठे नंबर का विभाग है WE, शिक्षण अधिगम व मूल्यांकन उपकरण निर्माण कार्य, समाज सेवा संबंधी। समाज सेवा जैसे SUPW का जो कार्य है, समाजोपयोगी उत्पादन शिविर आदि, तो उसी तरह के जो समाज सेवा संबंधित जो कार्य हैं वो WE के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी से नाम में ही है। यदि आप इनकी फुल फॉर्म देखेंगे तो कार्य आपको समझ में आ जाएंगे और याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा जो महत्वपूर्ण इसका कार्य है उसको हमें देखना है। उसके बाद में 7वें नंबर का जो प्रभाग है वो है CMDE, जिसका कार्य है शिक्षा क्रम व पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा संबंधी कार्य। तो शिक्षा क्रम का मतलब शिक्षा किस क्रम में होनी चाहिए और किस क्रम के लिए, कौन से स्तर के लिए किस प्रकार की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए,
उनका स्तर किस तरह का होना चाहिए, इस तरह की जो समीक्षाएं हैं वो CMDE प्रभाग करता है। प्रश्न पत्र निर्माण संबंधी कार्य भी CMDE के अंतर्गत ही आता है। और हम बात कर रहे थे 7 के अलावा जो 8वां प्रभाग है वो है प्रशासनिक शाखा। प्रशासन संबंधी गतिविधियों को संचालित करना, जो सारी जो गतिविधियां हैं वो उसकी देखरेख में होती हैं। तो ये थे डाइट के 8 प्रभाग। उसके बाद मैं बात कर रहा था कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ एक दो प्रश्न आते हैं जो फुल फॉर्म संबंधी भी होते हैं 15 में से। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहला जो प्रभाग था उसका नाम था PSTE। तो इसकी फुल फॉर्म है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। P का मतलब प्री, S का मतलब सर्विस, T का मतलब टीचर, E का मतलब एजुकेशन। दूसरा था IFIC। इसकी फुल फॉर्म है इन सर्विस यानी सेवाकालीन, प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये 4 अक्षर हैं, तो इन चारों की यहाँ फुल फॉर्म है। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा जो प्रभाग है वो है DRU, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। जैसे हमारी एक यूनिट थी BRC, ब्लॉक रिसर्च सेंटर, वो जैसे पंचायत स्तर पर शिक्षा संबंधी जो संसाधन केंद्र है वो BO ऑफिस को माना जाता है, CBO ऑफिस को माना जाता है। उसी तरह से जिला स्तर पर जो संदर्भ केंद्र है, रिसोर्स जो सेंटर है, यूनिट है, वो डाइट को माना जाता है। और उससे संबंधित जो कार्य है वो डाइट के प्रभाग DRU के अंतर्गत होता है, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। उसके बाद में चौथा प्रभाग था P&M। इसकी फुल फॉर्म है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ET की फुल फॉर्म है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। उसके बाद में है WE। इसकी फुल फॉर्म है वर्क एक्सपीरियंस। और 7वां प्रभाग था CMDE। इसकी फुल फॉर्म है कैरिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट इवोल्यूशन। तो ये थे हमारे आज के जो 7 या 8 प्रभाग हैं, उनकी फुल फॉर्म, डाइट के कार्य, डाइट की स्थापना। अंतिम है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच यानी प्रशासनिक शाखा। अब हम इसके सदस्यों की बात करें तो अलग अलग जिलों में इनके सदस्य संख्या अलग अलग है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ 3 पदों की बात करनी है कि कौन सा जो पद है वो कौन से स्तर का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचार्य की। तो जो डाइट का जो प्राचार्य होता है वो DO के समकक्ष होता है, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के समकक्ष इसके जो रैंक है वो प्रदान की गई है। और ये डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, यानी प्राचार्य को डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी माना जाता है। उसके बाद हम बात करें इसके उप प्राचार्य की, तो ये जो उप प्राचार्य है वो प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है, यानी प्रिंसिपल जो स्कूलों में प्रिंसिपल होते हैं उसके समकक्ष इसको माना जाता है। तीसरे नंबर के इसमें अधिकारी आते हैं वरिष्ठ व्याख्याता, जो प्रधानाचार्य के समकक्ष होते हैं। तो उप प्राचार्य और वरिष्ठ व्याख्याता दोनों ही प्रधानाचार्य के समकक्ष हैं और अन्य सभी सदस्यों का स्तर सामान्य स्तर के अनुरूप। कहने का मतलब जैसे और जो व्याख्याता होंगे इसमें वो व्याख्याता के समकक्ष ही उनको माना जाएगा, उनको अपने पद से ऊंचा जो स्तर है वो प्रदान नहीं किया जाता। तो ये केवल यहाँ पर 3 अधिकारी हैं जिनको अपने पद से ऊपर के स्तर प्रदान किए जाते हैं, प्राचार्य को DO का, उप प्राचार्य को प्रधानाचार्य का और वरिष्ठ व्याख्याता को भी प्रधानाचार्य का। तो इस तरह से ये आज की हमारी यूनिट थी डाइट। इसके बारे में जितने भी जो परीक्षा से संबंधित बिंदु थे उन पर हमने चर्चा करी है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके हमें फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद।